नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूमरोलॉजी हीलिंग चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन फॉर नवंबर 2023, मतलब आने वाला महीना, फॉर उन जातकों के लिए जिनका पर्सनल नंबर 2 है फॉर द ईयर 2023। ठीक है। तो अगर आप नहीं जानते कि पर्सनल ईयर आपका क्या क्या है और कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको क्विकली इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, या आप मेरा डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं जो इस चैनल में है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी जातक का बर्थडे है 19 दिसंबर 1975 को। ठीक है। इस जगह आप अपना बर्थडे भी लिख सकते हैं और कैलकुलेशन वही रहेगी जो इस पर्टिकुलर बर्थडे के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका डेट ऑफ बर्थ जो 19 है उसको वैसे ही रखेंगे, उसका मंथ वैसे ही रखेंगे, मगर हम ईयर को चेंज कर लेंगे 2023 में, क्योंकि हम लोग पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं जातक का फॉर 2023। ठीक है। जब हम लोग ने 2023 रख लिया तो हम सारे नंबरों को ऐड करेंगे टू गेट अ सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, न्यूमरोलॉजी की जो साइकिल होती है 1 to 9 होती है, और वो सिंगल डिजिट में ही लाना उसका फर्स्ट कार्य रहता है। ठीक है। तो 1 + 9 10, 1 + 2 3, 2 + 2 + 3 is 7। सो 1 + 0 is 1, +3 + 7। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 11 आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल डिजिट 2, 1 + 1 2। सो जिन जातकों का बर्थडे 1912 1975 का है, उनका पर्सनल ईयर फॉर 2023 इज 2। और उसके बेस पे अभी हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं फॉर द मंथ नवंबर 2023, जो 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है, क्योंकि बहुत सारे जातकों का बर्थडे 1912 1975 हो सकता है। अगर उनकी न्यूमरोलॉजी फ्रीक्वेंसी उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके नेम, उनके मोबाइल नंबर से मैच हो रही है, तो ये जो जनरल प्रेडिक्शन है वो काम करेगी अराउंड 90% प्लस प्लस, जितना हम लोगों ने देखा है। और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि नेम फ्रीक्वेंसी, उनके मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी, उनकी अदर नंबर्स फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है या सिंक में नहीं होती है, तो ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो इसको एक जेनरिक प्रेडिक्शन लेकर ही चलिएगा, और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपके जो प्रेडिक्शन मैंने की है वो कितनी सही है, या कितना नहीं मिल रहा है, या कितना मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शन के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल नंबर 2 की फॉर द प्रेडिक्शन ईयर ऑफ 2023। पर्सनल नंबर 2 इज एसोसिएटेड विद मून। ठीक है। तो चंद्रमा से एसोसिएटेड रहते हैं पर्सनल नंबर 2। तो उनका जो नवंबर 2023 का प्रेडिक्शन है, वो उनका कीवर्ड्स है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकलिटी। तो क्या है कि आप, लेट्स से ये 11th मंथ है फॉर 2023 का, राइट? तो पिछले 3-4 महीने, पिछले 6 महीने से जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है, वो अभी प्रैक्टिकलिटी और डिसिप्लिन के साथ इस महीने में और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो नवंबर की जो फ्रीक्वेंसी है 2023 की, और जिन जातकों की पर्सनल ईयर 2 है, उनके साथ ये फ्रीक्वेंसी मैच होगी और उसका एनर्जी उनको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो आप ये वाला जो मंथ है, यू विल बी लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। आपकी प्लानिंग ऐसे रह सकती है, आप डेवलप कर सकते हैं कुछ स्किल्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। और आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं इस वाले मंथ में। ठीक है। विद अ मेथडिकल अप्रोच, आपका अप्रोच बहुत मेथडिकल रहेगा, आपको सराहना मिलेगी, और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो सराहना के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप रोल्स भी मिल सकती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर मंथ में। और जैसे कि मैंने बोला कि स्किल्स जो रहेगी, जो आप इस मंथ में आप करेंगे, वो रहेगी प्लानिंग की, टाइम मैनेजमेंट एंड अटेंशन टू डिटेल। तो जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि लाइव जा रहा है, या कुछ क्या बोलते हैं प्लानिंग है जिसको आपको बनानी है, उसका आप अटेंशन टू डिटेल्स में काम करेंगे। ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये ईयर आपकी
ये जो मंथ है ये स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड हार्ड वर्क को दर्शाता है। तो इस पर्टिकुलर मंथ का फायदा उठा के अगर आप अपना प्लानिंग करेंगे और जो जितने दिनों से आप पिछला प्लानिंग कर रहे थे उसको लॉन्ग टर्म गोल में अगर आप चेंज करना चाहेंगे, तो दिस इज द बेस्ट मंथ टू एक्चुअली ले द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है। सो यही है प्रेडिक्शन फॉर नवंबर 2023 फॉर द जातक्स, उन जिनका पर्सनल नंबर ईयर 2 है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला, ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है। जिन जातकों का जो बर्थ डेट फ्रीक्वेंसी है, या मूलांक भाग्यांक की फ्रीक्वेंसी है, या नेम नंबर की फ्रीक्वेंसी है, जिनकी फ्रीक्वेंसी इन सिंक है नवंबर 2023 मंथ के साथ, तो उनका ज़्यादा काम अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने इसमें बताया, जितना भी मैंने प्रेडिक्ट किया है उसका 90% से ज़्यादा करेक्ट होगा। और जिनका फ्रीक्वेंसी सिंक में नहीं है तो उनका नहीं होगा। तो देखते हैं, कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा मुझे कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, एंड मे द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, रिदम ऑफ द यूनिवर्स बी ऑलवेज विद यू, ताकि आपके जीवन में जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो कम हो जाएं, आपके काम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।